WCL में हो रहा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। महाराष्ट्र संगठित असंगठित कामगार सभा के अध्यक्ष रॉकी महाजन व ज्येष्ठ कामगार नेता सूर्यकांत बागल ने प्रेस वार्ता के दौरान WCL के उच्च अधिकारी PS लाल व WCL के निजी परिवहन कॉन्ट्रैक्टर्स पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों और निजी कॉन्ट्रैक्टर्स की मिलीभगत से हर महीने अनुमानित 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। मामला यूं है कि वाहन चालकों को मिलने वाली तनख्वाह का आधा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टरों को द्वारा जबरन हड़प लिया जाता है और बाद में अधिकारी व निजी कॉन्ट्रैक्टर्स इन रुपयों को आपस में बांट लेते हैं। इस वजह से वाहन चालकों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सभा के अध्यक्ष रॉकी महाजन व ज्येष्ठ कामगार नेता सूर्यकांत बागल ने WCL को चेतावनी देते हुए कहा, यदि वाहन चालकों पर हो रहा अन्याय यदि नहीं थमा तो जल्द ही सभी वाहन चालकों द्वारा बेमुदत हड़ताल की जाएगी। मैं सूर्यकांत बागल गत 50 साल से मैं मजदूर आंदोलन में काम करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई वो महाराष्ट्र संगठित असंगठित कामगार सभा इस संस्था के द्वारा किया गया है और उस संस्था में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसकी वजह थी WCL में जो ठेका मजदूर हैं, खास करके ड्राइवर्स जो काम करते हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लोगों को सामने रखने के लिए हमने इस आज का आयोजन किया था। क्या उसमें क्या अन्याय हो रहा है? एक, उनकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह बहुत कम है। दूसरी, जो ठेकेदार है वो कानून के अनुसार उनकी तनख्वाह अकाउंट में भेज देता है, लेकिन सब वर्कर के ATM कार्ड उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके कोई सबूत है आपके पास कि ATM कार्ड उनके पास में रखे हुए है? वो होगा, वर्कर देंगे, वर्कर बोलेंगे। एक वो है। दूसरा, जो कोल इंडिया, उन्होंने कोल इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज क्या होना चाहिए उनका सर्कुलर निकाला है। उसके अनुसार वो लोग वेतन नहीं देते हैं। देते होंगे लेकिन ठेकेदार नहीं देता है। उन्होंने अनस्किल वर्कर के लिए 18,000, ड्राइवर सेमी स्किल में आगे उनके लिए 22,000 उन्होंने तय किया है। उनके हाथ में कि 10-12 मैक्सिमम 16,000 मिलता है। कहाँ जाता है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक है कि वो सब पैसा वो ठेकेदार के जेब में जाता है या उसमें WCL का भी कट है? वो बोल नहीं चले। ठेकेदार तो लेता ही, ये सवाल ही नहीं है। अब उसमें से WCL को जाता है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते। जहाँ तक उनका रवैया हमने देखा, RLC के सामने उन्होंने जो बयान दिया वो सुनते हुए या उन्होंने जो एक लेटर दिया है वो देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि WCL के अधिकारी ये ठेकेदार से मिले। मैं रॉकी महाजन, इस संगठन का मैं महाराष्ट्र संगठित का मैं नागपुर अध्यक्ष हूँ। और जो आज ये घटना हुई है, अभी जैसे आपने पूछा कि ठेकेदार जो पैसा कहा जाता है, मैं क्लियर ही बता देता हूँ। 22,000 सैलरी होती है, उसमें से 10,000 उस व्यक्ति को जाता है जिस व्यक्ति काम करता है ना। उसमें से जो 12,000 बचता है वो 12,000 डायरेक्टली ठेकेदार को जाता है। और सीधी सी बात है, अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लेता हूँ, अगर हमारे लेबर कमिश्नर के साहब की तरफ अगर केस चल रही है और जब केस चलते हुए जब नोटिस जाहिर होता है कि इसको 31/7 के बीच में अगर पेमेंट देने को होना, तो ठेकेदार देता नहीं। क्यों देता नहीं? क्योंकि उसमें WCL 100% इन्वॉल्व है। जब लेटर दिया गया है, लेटर दिया जाने के बाद WCL का काम था ठेकेदार को बताने का कि ये दिन में पेमेंट होना या नहीं होना। जब होने के बाद भी अगर WCL लेटर देने के बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्टर सुनता नहीं, तो सीधी बात है WCL के लोकल इंचार्ज वहाँ के मिले जुले हुए हैं। और मेन बात ऐसी है कि जब हमने बोला कि सर केस डाली है तो किसी बंदे को निकाला ना जाए, तो सेक्शन 139 के केस में नहीं निकाला जाता, वो नोटिंग किया है। तभी भी जो वेंडर लोग रहते कॉन्ट्रैक्टर, बिना पूछे बिना नोटिस के उनको निकाला दिया गया था। बट वाई? क्यों? इसका रीज़न क्यों? अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक बंदा अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 22 है, अगर उसको 10 गया तो 12 पकड़ो, और वहाँ पे एक एरिया में पर्टिकुलर 100 बंदे काम करते हैं,
तो मेरे ख्याल से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ पूरा नागपुर और चंद्रपुर उमरेड पकड़ के, तो 1-1.25 करोड़ का तो उनका मंथली का टेंडर टारगेट है ही है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, 5 एम्बुलेंस है और 5 एम्बुलेंस में 4 ड्राइवर है, बाकी ड्राइवर का पेमेंट कहाँ जा रहा है? वो मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति है, और जैसे अभी मेरा सवनेर सब एरिया में काम करता हूँ, उसी का नोटिफिकेशन देख रहा जाए तो कामटी में भी उसी का दिख रहा है, और सिल्ले वाला भी उसी का दिख रहा है। हमने जब वो सर्च किया, मैंने आपको दिया भी है उसमें कि ये बंदा एक जगह में 3 दिख रहा है, और मैंने से पूछा तो बोले सर वो हम लोग वेरीफाई करके बताएंगे कि बंदा सही में है कि ना, आप कैसे बोल सकते हो? तो ठीक है, लेकिन पीएफ अगर कट रहा है तो 3 पोर्टल बंद रहे एक बंदे के, और जब हमने उनको पूछा कि इसका इन्फॉर्मेशन दो, तो अभी तक कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 1 महीने क्यों नहीं दिया? जब वो बंदा आपके पास काम कर रहा तो उसकी रिपोर्ट भी आपके पास होना ना। अभी एक बंदा करके है, उसका नाम क्या है, आशीष करके, उसका अभी तक के उसका एक भी यानी काम कर रहा है, लेकिन उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है WSKL के अंदर के वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा क्या सोचेंगे और क्या बोल पाएंगे हम लोग? मेरे को तो जैसा मैंने मुद्दा उठाया तो मेरे को थर्ड पार्टी के रेफरेंस से बनाया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ पहचान के भी है उसमें, तो केस पीछे ले ले, नहीं तो तेरी जान चली जाएंगी। मैं बोला वैसे तो धमकियाँ बहुत आती है, क्योंकि मैं इसके पहले गौरक्षक भी हूँ, तो मैंने ये काम कर चुका हूँ, मैं करता भी हूँ। जब मैं हिंदुत्व के लिए नहीं मर पाया तो कामगार है ये मेरे, आज उनको, हम तो मर गए ठीक है, हमको एक को मारेंगे लेकिन 10 कामगार खड़े होंगे, लेकिन जो बंदा जिसके अगर मैं लिए लड़ रहा हूँ उसको भी फैमिली लगी है, उसको भी धमकी दी है। तो आप सोचो ये, और उसको तो छोड़ो, वो तो भी ठीक है, लेकिन ऑफर तो ऐसे दे रहे कि जैसे आप बोलोगे कि 2-2 लाख रुपए एक केस के ऊपर 2-2 लाख रुपए लीजिए, ये भी ऑफर आए। हाँ, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए भी मुझे पर्सनली धमकी दी गई है। अगर आपने ये महीने तक के केस के पीछे निकले नहीं तो आने वाले रास्ते पे कब काम होंगे इसका भरोसा नहीं है। अगला कदम हम ये रहेंगे कि अभी हमारी कल के डेट में 13 तारीख को लेबर कमिश्नर की तरफ मीटिंग हुई, उसमें हमने 28 तारीख तक के उनको बोला है कि अगर हमको 28 तारीख की जो डेट हुई, 28 तारीख को अगर हम रिजल्ट लगा नहीं तो 1 से 7 तारीख के बीच में अगर सैलरी नहीं होती है तो 8 तारीख को हम लोग उपोषण पे बैठेंगे। उपोषण यानी हम लोग डिसाइड नहीं किए, लेकिन हम लोग संप पे चले जाएंगे, टोटल वर्कर संप पे चले जाएंगे। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच, और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 72185653939।